नाज़रीन, हर साल रमज़ानुल मुबारक की 1 तारीख को ज़कात का निसाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया जाता है। उस निसाब के ऊपर जो आपकी सेविंग होती है उस पे आपको ज़कात देनी पड़ती है। आम घरों में तो 2.5% ज़कात के हिसाब से आप जितनी भी आपकी सेविंग है उसके हिसाब से आप ज़कात दे सकते हैं। तो इस साल अगर आपकी सेविंग 80,933 रुपये से ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा सेविंग जो है उसके ऊपर 2.5% आपने ज़कात की मद में अल्लाह की राह में गरीबों को, मोहताजों को देने हैं। अच्छा, इसके अंदर एक जो इससे हट के चीज़ है वो ये बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है और उसके अंदर ज़कात के जो निसाब का मसला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, ये जिसे खाता कहा जाता है, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और उसमें 80,933 रुपये से ज़्यादा बैलेंस है, अब नेचर ऑफ अकाउंट समझ लें कि आपका अकाउंट करंट है या सेविंग है। अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं लगता और उसके ऊपर कोई ज़कात एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन जो आपका सेविंग अकाउंट है, जो आपने पैसे फिक्स करवाए हुए हैं, उसके ऊपर ज़कात लगती है। अब सेविंग या करंट आपको चेक करने के लिए आप तो बैंक से पता कर सकते हैं या फिर आप अपनी चेक बुक के ऊपर देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपका अकाउंट करंट है या सेविंग। अगर सेविंग अकाउंट है तो उसके ऊपर 2 तरीक़ाकार होते हैं कि आपकी ज़कात कैसे कटती है। पहला तरीका ये होता है कि आप खुद से ज़कात कटवाएं और अपनी ज़कात लोगों को दे दें, मतलब अपने पास से ये काम करें, खुद ही ज़कात के पैसे अलहदा से निकालें और उनको गरीबों तक दे दें। उसके लिए अगर आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में और उसका बैलेंस 81,000 है, मतलब 80,933 से ज़्यादा है, तो आप स्टाम्प पेपर वाले के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि ज़कात के लिए एक एफिडेविट बनवा दें। वो आपसे शनाख्ती कार्ड लेगा और उसका एक एफिडेविट आपको बना के दे देगा। वो एफिडेविट आपने जाके जिस बैंक की जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ जमा कराना है, तो बैंक आपके अकाउंट पे ज़कात को ख़त्म कर देगा, यानी आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगी। ये हो गया सेविंग अकाउंट का वो प्रोसीजर जो आपने ज़कात खुद से देनी है, बैंक ना काटे, उसका तरीक़ाकार। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीक़ाकार यह होता है कि बैंक एक दिन पहले, अगर आपके अकाउंट में 1 रमज़ान से एक दिन पहले भी 80,933 से ज़्यादा आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस होगा, करंट अकाउंट में नहीं। इस चीज़ को मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, करंट अकाउंट में नहीं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें 80,933 से ज़्यादा बैलेंस है तो आप उस बैलेंस को कम कर लें और अगर ज़्यादा हुआ तो उस पर 2.5% के हिसाब से डिडक्शन हो जाएगी, जो रिफ़ंड नहीं होगी, क्योंकि बैंक के सिस्टम में कट गई तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये चीज़ चेक कर लें कि आपके अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें 80,933 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए अगर आप ज़कात खुद से देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपकी ज़कात काट ले तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप छोड़ दें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 रमज़ान को आपके अकाउंट से 2.5%, आपके सेविंग अकाउंट से 2.5% कट जाएंगे। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। अब इसको बचाने के लिए अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया, हर बैंक का एक प्रोसीजर होता है। कुछ बैंक रमज़ान से 1 महीना पहले, यानी जो शाबान का महीना है, उसमें आपका ज़कात का एफिडेविट जमा नहीं करते। उनके तरीक़ाकार के मुताबिक वो 1 महीना पहले आपने जमा कराना होता है। अब अगर सेविंग अकाउंट में 80,000 से ज़्यादा बैलेंस है और आप चाहते हैं कि आप पैसे निकलवा के खुद से ज़कात दें, बैंक आपके पैसे ना काटे, तो उसमें यह है कि आप 1 रमज़ान से पहले अपने पैसे निकलवा लें और अपने पैसे निकलवा के बैंक से बाहर रख के अपने पास रख लें या कहीं और रख दें, और उसके बाद जब 1 रमज़ान गुजर जाए यानी 2 रमज़ान को जाके वापस अकाउंट में जमा करवा दें। तो ये तरीक़ाकार है जिससे आप ज़कात को बचा सकते हैं, मतलब बैंक के कटने से बचा सकते हैं और ख़ुद से किसी मोहताज, किसी गरीब इंसान को दे सकते हैं। तो ये थी ज़कात का तरीक़ाकार जो बैंक्स काटते हैं। मैं आपको आखिर में एक दफ़ा फिर इस चीज़ को रिवाइज़ कर दूं कि अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है उस पर कोई ज़कात नहीं लगेगी, लेकिन अगर सेविंग अकाउंट है, 1 रमज़ान को 80,933 रुपये से ज़्यादा बैलेंस है तो उस पर 2.5% कटिंग हो जाएगी। तो अगर आप खुद ज़कात देना चाहते हैं तो अपने बैलेंस को 80,000 से कम कर लें, और अगर आप चाहते हैं बैंक काट ले तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस चीज़ में ज़कात की डिडक्शन का जो बैंक का प्रोसीजर है वो आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल शेयर कर दूँगा। जल्द मिलूँगा एक नए पैगाम के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।